अधिकतर लोग आसन को ही योग समझते हैं। एक आम आदमी योग की सही परिभाषा कैसे समझे? योग विद्या के प्रणेता महर्षि पतंजलि ने बहुत साफ साफ कहा, योग चित्त वृत्ति निरोधा। हमारे चित्त की वृत्तियों को रोकना ही योग है। तब क्या होता है, अपने स्वरूप में अवस्थित, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्था, अपने स्वरूप में हम समा जाते हैं। ये बात कही है उन्होंने। कहे आसन के लिए थोड़ी अष्टांग योग 8 अंग बताया है, मगर शुरू होता है समाधि पाद। सबसे पहले शुरू समाधि से करते हैं और हमारी प्रक्रिया भी वैसे सहज समाधि, ध्यान सिखाते हैं, समाधि लगती है, फिर मन में परिवर्तन आता है, फिर यम नियम जीवन में आने लगता है, फिर आसन भी सीखते हैं, आसन भी होने लगता है, सब चीजें होने लगती है। कुछ लोग कहते हैं आसन करते रहो, पता नहीं कब समाधि लगेगा। ऐसी बात हो तो पतंजलि पहले आसन से शुरू करते। उन्होंने पहला जो चैप्टर है, पहला अध्याय ही समाधि पाद से शुरू, उसके बाद आया साधन पाद। तो योग का मुख्य अर्थ यही है कि समता में रहना। और भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर, जिनको योगेश्वर कहते हैं हम, भगवान श्री कृष्ण ने भी यही कहा, क्या समत्वम योग उच्यते, समता में रहना ही योग है। तो मन में समता रहे या वो न रहे और आसन करते रहे, कोई फायदा नहीं। समता रहे तो फिर वही है। गुरुदेव, जैसे हम बचपन में रो धो के मम्मी से अपनी बात मनवा लेते थे, भगवान के साथ ये ब्लैकमेलिंग क्यों नहीं कर सकते हैं? करते हैं, बच्चे जैसे हैं, जिद करते हैं, ऐसे माँ के साथ भक्त भी भगवान से जिद करते तो है। बहुत भक्तों ने किया है। आज ही मैं दोपहर में ऐसे सुन रहे थे हम शिवानंद लहरी को, उसमें शंकराचार्य ने इतनी चालाकी करी। शंकराचार्य ने कहा, मेरा मस्तिष्क जो है पत्थर जैसा है, तुम्हारा पाँव इतना कोमल है, करके ऐसा सोच के आप अपना पाँव मेरे मस्तिष्क, मेरे मन के ऊपर देखिए, मैं भी खिल जाऊंगा आपके पाँव जैसे। तो मैंने भगवान को भी चुनौती देते, आप डरो, आप रखे तो देखिए, आपका आप छूते ही मेरा मस्तिष्क जो पत्थर सी है ये भी खिलने लग जाएगा, आपके जैसे मृदु हो जाएगा। इस तरह से शिव जी को तरह तरह से मनाते हैं। ये भक्तों का एक ढंग ही है। खेल से कभी चुनौती देते हैं। एक कवि हुए हैं यहाँ त्यागराज करके, जो कर्नाटक संगीत, वो भी कहते हैं, भगवान को बोलते हैं, ये कोई बात है भाई आपकी? हाँ, ये कैसी माया तुमने रचा के? फिर बोलते माया से मेरा कोई लेना देना नहीं, ये भी कोई बात हुई? इस तरह से झगड़ते भी है और समझते हो अपने आप को, तुम क्यों इतने मेरे को सताते हो? इस तरह से बहुत एक उसमें हर तरह की भाव है। यही भक्तों का, यही नवरस भक्ति इसलिए कहते हैं। सब भावों के बीच में हम भगवान को पाते। एक तो संन्यास की परंपरा, जिसमें भाव के परे चले जाना, भाव को टुकड़ा देना, और दूसरा हर भाव में भगवान को पा लेना। और भगवान भाव के ही भूखे हैं, और तुम्हारे बाकी से जो तुम चढ़ाते हो उसके भूखे कहाँ? उन्हीं का है सब कुछ। खेलते हैं और तरह तरह के भाव के साथ हम अपने आप को पेश करते हैं। लेकिन जीवन भावमय है। एक भाव नहीं, अनेक भाव। आप देखेंगे छोटा बच्चा, एक शिशु माँ के साथ सब तरह के भाव से संबंध रखता, कभी गुस्सा करता है, कभी चीखता है, कभी माँ को काटने को आता है, कभी थप्पड़ मारता, पाँव से कुचलता है, सब कुछ करता है माँ के साथ, फिर भी माँ से दूर नहीं होता, गले लगाता है माँ को। इस तरह से भक्त भी भगवान के साथ करते हैं। इसलिए भगवान को ये मत समझना हम कुछ अपना खाना पूरी करने के लिए जाके कुछ चढ़ा दिया, वहाँ फूल चढ़ा दिया, पत्ता चढ़ा दिया, कुछ कर दिया, जल चढ़ा दिया, शंकर जी खुश हो जाए, ऐसा नहीं है। ये करे
वो करना अपना मन भाव लगता है जल चढ़ाए, मगर भाव प्रधान है, भाव के बगैर कुछ नहीं।